जब यहाँ से आपका ये पकड़ के यहाँ से चलाते हैं हल को, तो ये आपका चलते हुए ये आपका गड्ढा एक प्रकार से नाली बनाती है, तो इस नाली को सीता कहा जाता था, सीता कहा जाता था। अब बात करें तो इस काल की प्रमुख फसलें क्या हैं, बहुत 3 प्रमुख फसलों का उल्लेख मिलता है और इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण है ये फसल। तो ऋग वैदिक काल में अगर देखें तो 3 प्रमुख फसलें हैं, जिसमें यव, गोधूम, व्रीहि। तो यव, गोधूम और व्रीहि का उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना है। तो ऋग वैदिक कालीन जीवन में यव जो हो गया वो जौ कहलाता है, यव जौ है। गोधूम की बात करें तो गेहूं है, और जो व्रीहि है ये क्या है, चावल है, चावल है, चावल। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऋग्वेद में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ यव का उल्लेख मिलता है, यानी जौ का उल्लेख मिलता है। बाकी अगर बात करें ऋग्वैदिक कालीन जीवन में तो 3 फसलें आपको प्रमुख रूप से यहाँ पे दिखाई देती हैं, यव, गोधूम और व्रीहि। यव हो गया आपका जौ, गोधूम हो गया गेहूं, और साथ साथ में व्रीहि जो हो गया वो चावल हो गया। और ऋग्वेद में अगर देखें, सिर्फ ऋग्वेद की ग्रंथ की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ यव का ही उल्लेख मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे आपका ऋग्वैदिक काल में आपको बात करें तो अनाज जो मापने का यंत्र होता था, जिससे अनाज का मापन किया जाता था, तो अनाज मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या कहते थे, उसको उर्दरा कहते थे। क्या कहते थे, उर्दरा। अनाज मापने का यंत्र क्या कहलाता था, उर्दरा कहलाता था, उर्दरा। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। खिल वाला, ये जो खिल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें तो इसमें कर के रूप में आपको ध्यान रखना है, राजा को कर के रूप में उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। तो 1/6 यहाँ पे कर था, 1/6 भाग, 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाता था।